फ़िल्म की स्टार्टिंग में हमको एक छोटे लड़के को दिखाते हैं जिसका नाम था सेगिको। वो अपनी मॉम से मिलने के लिए हॉस्पिटल में जाता है, लेकिन जैसे ही वो अपनी मॉम के पास पहुंचता है उसकी मॉम की डेथ हो गई थी। तो बेचारे सेगियो का काफ़ी दिल टूट जाता है। वहाँ पर उसका डैड भी था जिसका नाम था मिस्टर ओयामा। तो वो दोनों हॉस्पिटल से बाहर आ जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। अब फिल्म में हमको 7 साल बाद की स्टोरी को दिखाते हैं। तो वो दोनों समुद्र किनारे फिशिंग करते हैं और मछलियाँ पकड़ने के बाद वो अपने घर पर चले जाते हैं। वहाँ पर वो डिनर भी करते हैं और दोनों ढेर सारी बातें करते हैं। यहाँ पर हमको पता चलता है कि उन दोनों के बीच काफ़ी ज़्यादा प्यार भी था। तभी सेगिको अपने डैड से कहता है कि तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। अब अगले दिन मिस्टर ओयामा अपने काम पर जाता है, तभी वो देखता है कि उसका एक एम्प्लॉय भी शादी करने वाली थी। अब वो बार में जाता है, वहाँ पर वो अपने फ्रेंड से मिलता है जिसका नाम था यासुहिसा, और उसका फ्रेंड एक फिल्म प्रोड्यूसर था। तो वहाँ पर वो दोनों बातें भी करते हैं। तभी मिस्टर ओयामा अपने फ्रेंड को बताता है कि वो शादी करने वाला है क्योंकि उसका बेटा ऐसा चाहता है और वो लव मैरिज करेगा क्योंकि उसे लव मैरिज ही पसंद थी। तभी उसका दोस्त उसे एक सलाह देता है ऑडिशन का, क्योंकि वो एक फ़िल्म प्रोड्यूसर था। तो वो एक फ़िल्म की कास्टिंग करने वाले थे जिसमें कुछ लड़कियां अपना ऑडिशन देने के लिए आती, यानी कि इंटरव्यू देने के लिए। उसी टाइम मिस्टर ओयामा एक लड़की को चुन सकते थे जो कि उसको पसंद हो और जिससे कि वो शादी कर सकते थे। तो वो बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। तो अगले दिन यासुहिसा मिस्टर ओयामा को फिल्म स्क्रिप्ट देता है और वो मूवी लव स्टोरी पर थी और रियल स्टोरी पर बेस्ड थी। तो स्क्रिप्ट को लेकर वो अपने घर पर आ जाता है। अब इसके बाद वो उन लड़कियों के रेज्यूमो को चेक करता है जो कि ऑडिशन देने वाली थी। वो काफ़ी लड़कियों के फ़ोटो देखता है, रेज्यूमे देखता है, लेकिन उसे एक लड़की काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है जिसका नाम था असामी। वो उसका ऐसे भी पढ़ता है और वो उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। अब अगले दिन वो दोनों उन लड़कियों का ऑडिशन भी लेते हैं। तो वो टोटल 30 लड़कियां थीं और एक-एक करके वो अपना ऑडिशन देती हैं। बारी-बारी से लड़कियां आती हैं और वो अपना इंटरव्यू देती हैं। लेकिन मिस्टर ओयामा का उन लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि उसे तो सिर्फ एक ही लड़की पसंद थी और जिसका नाम था असामी। लेकिन उसका नंबर लास्ट में था, तो वो तब तक वेट करता है, बट फाइनली असामी का नंबर आ जाता है। तो जैसे ही असामी रूम में एंटर करती है, उसे देखकर मिस्टर ओयामा काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो जाता है। इसके बाद वो असामी से कुछ क्वेश्चन भी पूछता है, यानी कि वहाँ पर वो उसका इंटरव्यू लेता है और इंटरव्यू देने के बाद असामी वहाँ से चले जाती है। तो मिस्टर ओयामा उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद करने लगा था, लेकिन यासुहिसा उसे पसंद नहीं करता था। अब वो क्यों, ये तो हमको भी नहीं पता। तो अब इसके बाद मिस्टर ओयामा अपने घर पर चले जाता है। घर पर जाने के बाद वो डिनर करता है। इसके बाद वो असामी को कॉल करता है। तभी हमको पता चलता है कि असामी भी मिस्टर ओयामा से बात करना चाहती थी। उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी बात करने में। तो ऐसा लग रहा था कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हो। बट इतना ही नहीं, बल्कि वो दोनों बाहर मिलने का प्लान भी बनाते हैं। अब हमको अगले सीन में उन दोनों को रेस्टोरेंट में दिखाते हैं। वहाँ पर वो दोनों ढेर सारी बातें करते हैं और खाना भी खाते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड करने के बाद वो दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। अब इसके बाद ओयामा यासुहिसा के साथ रहता है और उससे कहता है कि मुझे फ़िल्म से कोई लेना देना नहीं है। मैं तो सिर्फ असामी को काफ़ी ज़्यादा लाइक करता हूँ और मैं उसी के साथ रहना चाहता हूँ, लेकिन अभी भी यासुहिसा उसे पसंद नहीं करता था। अब इसके बाद असामी को दिखाते हैं जो कि अपने रूम में थे और उसी के रूम में एक बैग था जिसमें कोई बंद था, यानी कि कोई इंसान। अब वो कौन था ये हमको फिल्म में आगे पता चलेगा। तो असामी फ़ोन के सामने बैठी थी और ऐसा लग रहा था कि वो मिस्टर ओयामा के कॉल का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन मिस्टर ओयामा काफ़ी दिनों से उसे कॉल नहीं करते हैं और वो उतने ही दिनों तक उस फ़ोन के सामने बैठकर उसकी कॉल का इंतज़ार करती है। तो काफ़ी दिनों बाद ओयामा असामी को कॉल करता है और असामी झट से उस फ़ोन को उठा लेती है, लेकिन फ़ोन पर वो ऐसा शो करती है कि वो
कॉल का इंतज़ार नहीं कर रही थी। इसके बाद वो दोनों बात भी करते हैं और फिर से वो मिलने का फ़ैसला करते हैं। अब वो रेस्टोरेंट पर रहते हैं, वहाँ पर असामी ओयामा को अपनी फैमिली के बारे में बताती है और उस बार का एड्रेस भी देती है जिस बार में वो काम करती है। तो वो दोनों कई डेट पर कई रेस्टोरेंट पर जाते हैं और ढेर सारा टाइम स्पेंड करने के बाद ओयामा टैक्सी से असामी को उसके घर पर छोड़ देता है। इसके बाद वो वहाँ से अपने घर पर जाता है। अपने बेटे के रूम में जाकर वो अपने बेटे से कहता है कि मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ जिसका नाम है असामी। वो उससे ये भी कहता है कि मैं वीकेंड पर उसे बाहर ले जाने वाला हूँ और वहाँ पर ही मैं उसे मैरिज के लिए प्रपोज़ करूँगा। और ये बात सुनने के बाद उसका बेटा काफ़ी ज़्यादा खुश भी हो जाता है। अब ओयामा असामी के साथ वीकेंड पर जाता है बाहर, तो वो एक होटल पर रुकते हैं और वहाँ पर उनको रात हो गई थी। तो असामी अपने कपड़े उतार कर बेड पर लेट जाती है और वो ओयामा को अपने पास बुलाती है। लेकिन जैसे ही ओयामा उसके पास जाता है, असामी उससे कहती है कि तुम सिर्फ मुझसे ही प्यार करना, मेरे अलावा किसी और से प्यार मत करना। और इसी बात को वो बार बार रिपीट करती है। तो वहाँ पर वो दोनों रोमांस भी करते हैं। लेकिन एकदम से हमको अगले सीन में दिखाते हैं कि ओयामा बेड पर अकेला रहता है, वहाँ पर आसामी नहीं थी। तभी उसके पास होटल के मैनेजर की कॉल आती है और वो उसे बताता है कि आसामी होटल से चले गई है। अब मिस्टर ओयामा के पास उसका एड्रेस भी नहीं था कि वो उसके घर पर जाकर उससे बातें करे कि वो क्यों गई। तो वो सब ढूंढे तो ढूंढे कहाँ। तो वो अपने फ्रेंड यासुहिसा के पास जाता है और उसे असामी के बारे में बताता है, लेकिन वो उसे पसंद नहीं करता था। इसी वजह से वो ओयामा को वार्न भी कर, लेकिन इस वजह से ओयामा को काफ़ी गुस्सा आता है और वो अपने फ्रेंड से लड़ाई करके वहाँ से चले जाता है। अब वो असामी के रेज्यूमे को चेक करता है और उसमें से उस एड्रेस को लेता है जहाँ पर कि असामी डांस किया करती थी, यानी कि डांस क्लास लिया करती थी। तो वो वहाँ पर जाता है। डोर लॉक था लेकिन वो फिर भी उसके अंदर चले जाता है। वहाँ पर उसे एक अजीब सा आदमी मिलता है जो कि असामी का किसी टाइम पर टीचर रिया करता था। तभी हमको एक सीन दिखाते हैं जिसमें हमको पता चलता है कि असामी के टीचर ने असामी को काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर भी किया था। तो मिस्टर ओयामा को वहाँ से असामी के बारे में पता नहीं चलता है, तो वो वहाँ से आ जाता है। इसके बाद वो उस बार में जाता है जहाँ पर कि असामी काम किया करती थी। लेकिन एक इंसान से उसे पता चलता है कि वो बार तो कई सालों से बंद था। इसका मतलब ये था कि असामी ने हर चीज़ के बारे में मिस्टर ओयामा से झूठ बोला था। और वो इंसान ओयामा को ये भी बताता है कि इस बार के ओनर को किसी ने मार दिया था। तो फिल्म में हमको असामी को दिखाते हैं जो कि ओयामा के घर के अंदर चले जाती है। अब रात हो गई थी तो ओयामा अपने घर पर आता है। घर पर आने के बाद वो ड्रिंक को पीता है, लेकिन जैसे ही वो ड्रिंक को पीता है उसे कुछ होने लगता है क्योंकि असामी ने उस ड्रिंक में ड्रग मिला दिए थे, जिसकी वजह से ओयामा अब पैरालाइज्ड हो गया था और वो ज़मीन पर गिर जाता है। पैरालाइज्ड का मतलब ये है कि वो अब बिल्कुल भी हिल नहीं सकता। अब फिल्म में हमको फ्लैशबैक को दिखाते हैं जिसमें असामी अपने रूम में रहती है और उसके पास एक बैग था और उस बैग में कोई और नहीं बल्कि उस बार का ओनर था जिसमें वो काम किया करती थी। तो उसने बार के ओनर के पैरों को काट दिया था और उसे बुरी तरह से टॉर्चर कर रखा था। तभी वहाँ पर असामी आती है और वो डॉग डिश में उल्टी कर देती है। इसके बाद वो उस बार के ओनर के सामने उसे रख देती है और वो ओनर उसे खाने लगता है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा भूखा था और वो उसे बिल्कुल मज़े से खाता है। अब हमको ये भी दिखाते हैं फिल्म में कि जो असामी का डांस टीचर था, असामी ने उसकी गर्दन काट दी थी एक वायर से। अब ओयामा को दिखाते हैं जो कि पैरालाइज था और अपने घर में वो लेटा हुआ था, वो बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा था। तभी उसके पास असामी आती है और उसने ओयामा के डॉग को भी मार दिया था। इसके बाद असामी ओयामा के पास आकर उसकी आंख में एक इंजेक्शन लगाती है जिसकी वजह से उसे काफ़ी दर्द होता है और वो उससे ये भी कहती है कि मैंने तुमसे कहा था तुम सिर्फ मुझसे प्यार करना, लेकिन तुम तो अपने बेटे से भी प्यार करते हो।
और तुम भी और लड़कों की तरह ही हो, तुम्हें सिर्फ मेरे से मज़े करने थे और कुछ भी नहीं। ऐसा कहने के बाद वो उसकी बैली के चारों तरफ सुई घुसा देती है, जिसकी वजह से उसे काफ़ी दर्द होता है। और इतना ही नहीं, वो उसकी आंखों के नीचे भी सुई घुसा देती है। अब वो एक वायर से उसके एक पैर को काट देती है और वो उसके दूसरे पैर को भी काटने वाली थी, लेकिन इतनी वहाँ पर ओयामा का बेटा शिगेको आ जाता है। तो शिगेको को देखकर असामी छुप जाती है और वो पीछे से उसे स्प्रे मारने वाली थी, लेकिन शिगेको उसे देख लेता है और वो सीढ़ियों के ऊपर भागता है, लेकिन असामी उसका पीछा करती है। लेकिन शिगेको असामी में जोरदार लात मारता है, जिसकी वजह से असामी सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है और उसकी गर्दन भी टूट गई थी, जिसकी वजह से अब वो भी हिल नहीं पा रही थी। लेकिन तभी ओयामा अपने बेटों से पुलिस को कॉल करने के लिए कहता है और वहाँ पर शिगेको पुलिस को कॉल भी करता है। लेकिन इसी के साथ असामी ज़मीन पर लेटी थी और वो ओयामा को बताती है कि जब वो पहली बार ओयामा से मिली थी तो उसने क्या फील किया था और वो उसे कितना प्यार करती थी। लेकिन इतने ही उसकी डेथ हो जाती है और यहीं पर फिल्म भी ख़त्म हो जाती है।